जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको नित्य की भांति दामोदर भगवान की शरण में। दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक महोत्सव चल रहा है और आज हम कार्तिक मास के 23वें अध्याय की कथा 24वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 24। गत दिन हमने बड़ी सुंदर कथा श्रवण करी है कार्तिक मास महात्म अध्याय 23 की। आज हम 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और आइए देर न करते हुए ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। कार्तिक मास कार्तिक महोत्सव की कथा हम श्रीधाम वृंदावन से श्रवण कर रहे हैं, भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको यह कथा श्रवण करा रहा हूँ। यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आइए जय जयकार करते हैं। सर्वप्रथम मेरे साथ जय जयकार करेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म कथा अध्याय 24। राजा पृथु कहने लगे नारद जी से कि नारद जी, आप पुराण वेद शास्त्र सबके जानने वाले हो, कृपा करके यह बताइए कि सब देवताओं की कितनी परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है। तो महाराज यहाँ परिक्रमाओं का विधान बताया गया है कि किस देवी देवता की कितनी कितनी प्रदक्षिणा हमें करनी चाहिए। तब नारद जी कहने लगे कि देवी की परिक्रमा, देवी की एक परिक्रमा होती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती हैं, अग्नि की 7 होती हैं, गणेश जी की 3 परिक्रमा, शिव जी की आधी परिक्रमा, पितरों की 4 परिक्रमा अथवा 3 और विष्णु की 4। अब मैं ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास कहता हूँ जिसमें बृहस्पति जी और इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी से पूछने लगे कि गुरु जी, ब्रह्मकल्प से पहले यह सृष्टि कैसी थी तथा इंद्र तथा देवता कैसे थे, उनका कर्म कैसा था, सो हमें बताइए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन बातों को मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। आपके ही नगर में एक सुधर्म नाम वाला आप ही के नगर में एक सुधर्म नाम वाला है, वह सब कुछ बतला सकता है, उसके पास चलिए। तब बृहस्पति सहित इंद्र सुधर्म के पास गए। सुधर्म ने दोनों का पूजन और सत्कार किया। इंद्र सुधर्म की लक्ष्मी और वैभव को देखकर बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और कहने लगे कि सुधर्म, तुम्हें इतनी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ और तप किया है और तुम ब्रह्मकल्प से पहले की बात कैसे जानते हो, सो हमसे कहिए। सुधर्म कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती हैं, यानी चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। हम विष्णु जी के लोक में रहे तब वहाँ पर हमारे रहते हुए कई एक ब्रह्मा हो चुके हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सके। फिर अब हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं, सो जो भी हमने अच्छा कर्म किया जिससे हमारी आयु इतनी हुई, सो आपसे कहते हैं। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी तिथि को मैं श्री विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा। मैं बाण से घायल होकर मंदिर में आकर गिरा। इस प्रकार मुझको गिरा देखकर मांस के लोही एक कुत्ते ने आकर पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते उसके पीछे भागे, वह उनके डर से मंदिर के चारों तरफ फिरकर भागा और दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे भागे, जिससे सबकी प्रदक्षिणा हो गई
और देखो ये भाग रहा था भय के मारे और प्रदक्षिणा हो गई, मंदिर की परिक्रमा हो गई। उसी समय मेरी मृत्यु हो गई और उसी प्रदक्षिणा के प्रभाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा करके प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा के समान और कोई पुण्य नहीं है। इसीलिए देखो आज कार्तिक शुक्ला नवमी है और अक्षय नवमी, आंवला नवमी भी इसको कहते हैं। और आज हमारे ब्रज में वृंदावन में 3 वन की परिक्रमा लगती है, मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद जी। छठीकरा यानी कि वृंदावन चामुंडा से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और मथुरा विश्राम घाट होते हुए, भूतेश्वर होते हुए, बाईपास होते हुए छठीकरा क्रॉस करके और आगे जाते हैं। फिर गरुड़ गोविंद जी की परिक्रमा करते हुए फिर छठीकरा वृंदावन मार्ग से इस्कॉन मंदिर, अंग्रेज मंदिर से फिर वृंदावन की परिक्रमा करते हुए फिर अंत में चामुंडा पे परिक्रमा पूर्ण होती है। इसको 3 वन की परिक्रमा कहा करते हैं। तो ब्रज में 3 वन की परिक्रमा आज के दिन बहुत लगती है। हमने भी काफ़ी परिक्रमाएं दी हैं अपनी नानी जी के संग, मित्र बंधु बांधवों के संग। अब तो व्यस्तता थोड़ी अधिक हो गई है तो वृंदावन की परिक्रमा लग जाती है या 2 बार में लग पाती है पूरी। तो आप भी मानसिक रूप से वृंदावन की परिक्रमा में सम्मिलित हों, वृंदावन से कथा श्रवण कर रहे हैं, मानो वृंदावन में ही बैठे हैं। तो 3 वन की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होवे, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। तो महाराज उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा की। इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा करके प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा के समान कोई पुण्य नहीं है। इससे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन दान, तप और यज्ञ का अनेकों गुना फल मिलता है। कार्तिक शुक्ला नवमी को यदि मथुरा जाकर प्रदक्षिणा करें तो देखो वही बात आ गई, कार्तिक शुक्ला नवमी को यदि मथुरा जाकर प्रदक्षिणा करें तो उसके फल का तो कोई कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा में जितने पग पड़ते हैं उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो दूसरी जगह प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु या गौ के स्थान की प्रदक्षिणा कर लें, या शालग्राम भगवान और तुलसी की प्रदक्षिणा कर लेवें। सारी पृथ्वी की समुद्र सहित प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है वही शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा करने से फल प्राप्त होता है। तो भाई देखो, प्रयास करें, या तो वृंदावन आ जाए, 3 वन की परिक्रमा दे में, 3 की न दे पावे तो मथुरा की देखो इसमें वर्णन आया है, मथुरा की परिक्रमा देवें। और मथुरा वृंदावन ये 3 वन की परिक्रमा न दे पाएँ तो आप एक काम करें, अपने घर में जो आपके मंदिर है उस मंदिर की प्रदक्षिणा कर लें, ठाकुर की प्रदक्षिणा कर लें, शालिग्राम भगवान की प्रदक्षिणा कर लें। उससे भी आपको पूरी पृथ्वी भूमंडल की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है, ऐसा इसमें लिखा है। जिसने शालिग्राम भगवान की परिक्रमा की मानो काशी की परिक्रमा कर ली। ग्रहण में कितनी ही गोदान का फल, माघ में प्रयाग के स्नान का फल और अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है, गौ ब्राह्मण देवता का मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। ब्राह्मण, गौ देवता का मंदिर, तुलसी वन, पुण्य, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, पुराण, वेद, उपनिषद, उपवेद, ये सभी कार्तिक शुक्ला नवमी को ग्राम में ही वास करते हैं। प्रातः समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल लेकर भगवान का नाम लेकर यात्रा आरंभ कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते जाएं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करें तो सूर्योदय से पहले ही आरंभ कर दें। सूर्योदय के बाद ब्राह्मण, देव मंदिर, शालिग्राम मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लेवें। और महाराज इससे हमें पूरे भूमंडल पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महोत्सव की जय, वृंदावन धाम की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, अक्षय नवमी महोत्सव की जय, 3 वन परिक्रमा की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। आप सभी भी वृंदावन आएँ और वृंदावन की परिक्रमा का आनंद प्राप्त करें। और मैं ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से करता हूँ कि जो भक्तजन वीकी वीपीएस परिवार के परिवारीगण सदस्यगण इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको भी आज की कथा और परिक्रमा का लाभ प्राप्त होवे, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और जो अन्य लोग हैं, हमारे परिवार के सब्सक्राइबर नहीं हैं और केवल वीडियो देखने के लिए आते हैं, तो हमारा तो सबके लिए एक ही प्रार्थना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी आनंद मंगल में रहें, सभी मौज करें। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति आप सभी को होवे, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रातःकाल जो भागवत कथा की वीडियो आपको मिल रही है उसको मिस न करें। बड़ा दिव्य अनुष्ठान चला हुआ है। भागवत की बृहत कथा मूल पाठ मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास महात्म की कथा भी हम श्रवण कर रहे हैं। हमारा प्रयास यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।